आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ आजकल के स्टूडियो में हैं संभावित नगर परिषद के चेयरमैन उम्मीदवार बख्तियार राना। बख्तियार राना साहब, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। शुक्रिया। पहला सवाल कि बहुत जल्दी आपने चेयरमैन पद के लिए अपने नाम को अनाउंस कर दिया। कोई मशवरा इसके लिए किया आप अपने समर्थकों से या वोटर से या अपने आसपास के लोगों से, या फिर आपने ऐसे ही अपने नाम का अनाउंस किया है? क्या किया? पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा सरकार का और संविधान का कि हम लोग जैसे आदमी को भी एक मौका, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग आ कर के यहाँ पर चुनाव लड़ें और समाज से जुड़ी हुई जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसको दूर करने के लिए मैदान में उतरे। और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मशवरा हमको दिया कि आप चूँकि संघर्ष कर सकते हैं, जद्दोजहद कर सकते हैं, लोगों के लिए सेवा कर सकते हैं, लोगों की भलाई करने की भावना है आप में, उतनी रखते हैं जज्बा। बहुत सारे लोगों ने हमको इसके लिए खड़ा किया, वरना मैं एक बिज़नेस कारोबार की तरफ जा चुका हूं और कारोबार मेरा कपड़े का कारोबार है। पहले से भी लोग काम कर रहे हैं नगर परिषद में, नगर पंचायत था इससे पहले, तो लोगों के दावे हैं कि उन लोगों ने काफ़ी विकास किया शेरघाटी में, और उसको लेकर कई बार जब कभी मीडिया से उनकी बातें हुई तो उन लोगों ने कहा कि शेरघाटी का काफ़ी विकास हुआ है। आप शेरघाटी के विकास को किस तरह देखते हैं? अब विकास में नंबर 1 पे आ जाइए, जैसे कि ये जो जीटी रोड है, नेशनल हाईवे, जहाँ पर बस स्टैंड है, जो पानी बरसता है, जो वहाँ पे हालात है, टेम्पो उलट जाना, टैक्सी का उलट जाना, लेडीज़ उतर रही है, वो कीचड़ में चली जा रही है। में नल जल का जो काम हो रहा था, सब काम अधूरा है। जहाँ भी गरीबों की बस्ती में पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाया। आप टाउन हॉल का देख लीजिए, टाउन हॉल आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। मैदान का जो डेवलपमेंट का था, जो मंच का मामला था, वो मंच का भी मामला, मैदान में भी पानी जम जाता है। अब चले जाइए वार्ड के अंदर में, जितनी गंदगी है, जितनी परेशानी है, हम लोगों को बहुत उससे दुखी हैं लोग। अब स्लम एरिया में चले, गरीबों के एरिया में इतना बैड कंडीशन है, इतना बैड कंडीशन है कि हम आप और लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। वो लोग जो कल 20 साल पहले जिस हालत में जी रहा था, उसी हाल में आज जी रहा, ये हालत है। नदी की हालत देख रहे हैं, मोरहर नदी जी। एक ज़माना था कि इसमें बहुत सारा मैच होता था कबड्डी का, हम लोग खेलते थे, बहुत सफाई था, बहुत बाहर के लोग आते थे तो घूमते थे, ऐसी जगह थी वो। आज उसको कूड़े का डैम बना दिया गया जी। कूड़े का डैम बना दिया, इतनी गंदगी। इसका डैम की कहीं और जगह होना चाहिए। ये तो सिर्फ लगता है कि तेल बचाने के लिए, भाड़ा बचाने के लिए ये सबको करके पूरी गंदगी कर दिया। नदी को, शहर की खूबसूरती नदी से है और नदी को एकदम कूड़ा खाना बना के रख दिया। पता नहीं कितना पेट्रोल इन लोग डीजल बचा रहे हैं। ये तो हालत है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए नहीं हो पाया। चूँकि इतना ख़रीद फरोख्त है, इतना कमीशन खोरी है, इतना सब कुछ है, और हम लोग जैसा आदमी अगर इस जगह पे आएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ को बंद कर देगा। आप जैसा बता रहे हैं कि पहले के लोगों ने विकास नहीं किया, जो लोग इस पद पर थे, तो आप अगर बन जाएंगे, बनते हैं, तो फिर कैसे बदलाव लाएंगे? आप क्या करेंगे उसमें? देखिए, काम करने इरादे पर, नीयत के दारोमदार पे है। अगर मेरी ये नीयत है कि भलाई का काम करना, समाज की सेवा करना है, तो करना है। अब मैं ये नीयत लेके आऊँ कि हमको माल कमाना है, तो माल कमाएगा। लोग पैसा लगाता है तो पैसा कमाता है। अभी जो मौका मिला है, इसके में बगैर पैसे के भी चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं, और सारे वार्ड सदस्य को मुत्तहिद करके, मिला करके काम लिया जा सकता है, काम किया जा सकता है। जब सब इकट्ठा रहेगा, और तो उम्मीद है कि काम होगा, इसमें कमीशन खोरी भी बंद होगी, तभी काम होगा। आप किस तरह से वार्ड पार्षद को जोड़ेंगे अपने साथ? हम बिल्कुल जोड़ेंगे उन लोगों को जो प्यार मोहब्बत से, जिस तरीके से स्थान से उनको जो बराबरी में लाया नहीं गया है, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन हमारे साथ तो सब बराबर में रहेगा। उन्होंने भी तो कई बार विकास को लेकर शिकायतें की हैं, हमने भी कई इंटरव्यू किया था, तो बोलते थे कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है, उनका काम नहीं हो रहा है। नहीं हो पाता है, ये सच्चाई है।
काम नहीं हो पाता, उनको उतना मान सम्मान इज्जत नहीं दिया जाता, उतना फंडिंग नहीं किया जा सकता है। आप पूरा स्लम एरिया जाकर के देखिए, बहुत बैड कंडीशन है। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि पैसे का खेल होगा, और जब पैसा बांटेंगे तो पैसा कमाने की फिक्र होगी, तो ये चीज़ें तो प्रमुख के चुनाव में भी होता है, ज़िला परिषद के भी होता है, यहाँ तक कि विधानसभा के चुनाव में भी पैसे का खेल चलता है। ये कोई नई बात तो आप बता नहीं रहे हैं। आपके कहना सही है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि दुनिया जो है ईमानदारों से चलती है, बेईमानों से नहीं चलती है। अब बहुत सारे आपको मिलेंगे जो ईमानदार, जो कल उनके घर पे चौकी थी विधायक के, MP MLA के, बहुत सारे के इनका आप खोजिएगा भारत के अंदर में जो ईमानदार लोग जीते हुए, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, और विधायक हो, MP हो, MLA हो, और वो जीतते हैं 20 साल से, 10 साल से, ईमानदार लोग हैं। और ईमानदार लोग के यहाँ ज़्यादा विकास होता है, और जो लोग लूट खसोट वहाँ कम होता है, ना के बराबर होता है। इधर कमीशन उधर कमीशन, इधर कर देना। लेकिन ईमानदार लोग है नहीं तो देश चल कैसे रहा, ये हुकूमत चल कैसे रही है, सरकार चल कैसे रही है। अगर सब भ्रष्ट रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा ना। राजनीति के लोग चुनाव मैदान में आते हैं तो आने से पहले बहुत सारे वादे करते हैं, बिल्कुल, बहुत सारे दावे होते हैं उनके, और जनता के हित में बहुत सारे इरादे होते हैं उनके। लेकिन कुर्सी मिलते ही उनके इरादे और वादे कहीं काफूर हो जाते हैं, वो कुर्सी से चिपक जाते हैं। तो कैसे उम्मीद करें आपसे भी कि जो लोग पहले वाले लोग वादा करके वादे पे खरे नहीं उतरे, आप किस तरह खरे उतरेंगे? मैं कुर्सी से चिपका नहीं रहूँगा। मैं सारे वार्ड का और सारे गली का मैं रोज़ खुद जाकर सर्वे करूंगा, और वहाँ के वार्ड सदस्य, वहाँ के कर्मचारी और सफाई करने वाले लोग जो है या करवाने वाले लोग जो हैं, उनके ऑन स्पॉट मैं खुद मौजूद रहूँगा। और काम जो नहीं होता है और बात बनाई जाती है, ये आप भुला जाइए। कौन काम नहीं करेगा, कौन काम नहीं कराएगा, हम देखेंगे। इतना दम है मेरे में कि हम खड़ा होकर के काम कराएंगे। और जो काम नहीं करेगा वो कोई भी रहेगा, उसकी छुट्टी होगी वहाँ से। ऐसा नहीं है कि डंडी मार देगा, पैसा ले लेगा और काम नहीं होगा। काम तो हम खड़ा होकर के करके दिखाएंगे, बताएंगे कि लोग याद करेगा कि काम ऐसे होता है। सिर्फ वहाँ पर गए और झाड़ू मार दिया और निकल गए, वैसे होने नहीं होगा। हर वार्ड में जा कर के वार्ड सदस्य से मिल करके, वार्ड सदस्य को ऑन स्पॉट खड़ा करवा करके और खुद खड़ा होकर के सारा काम को लिया जाएगा, कराया जाएगा। और जो भी ठीके का काम हो, पट्टे का काम हो, ऐसा नहीं है कि जो पाया सीमेंट लगा दिया, जो पाया मटेरियल लगा दिया, जैसे पाया लूट लिया, जैसे चाहे बांट दिया। ये सब नहीं चलेगा। हमको कमीशन नहीं चाहिए, लेकिन हम कमीशन किसी को लेने भी नहीं देंगे, कमीशन हम खाएंगे भी नहीं और किसी को देने भी नहीं देंगे। अब काम भी होगा पक्का। वो लूटामारी का बाजार, काला बाजारी और ये सब नहीं। आपसे पहले जो विकास कार्य हुए हैं, हाँ, उसमें जो लूटपाट हुआ है, घटिया काम किया गया है, क्या उसकी जांच कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। आखिर ये जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा, टैक्स हम लोग सब देते हैं, सारी जनता देती है। उसका पैसा आप लगा दें, कोई अपने घर से थोड़ी लगाता है। और उस पैसे को आप जो है सो 50% इधर, 50% उधर, 20% उधर, 30% उधर, 5% उधर, ये सब लूटा बाजारी, काला बाजारी नहीं चलेगा। चलिए राणा साहब, अभी सरकार के स्तर से निर्वाचन, बिहार निर्वाचन आयोग के स्तर से कुछ बैठकें चल रही हैं, कुछ चर्चाएं चल रही हैं। अभी यहाँ पर भी परिसीमन को लेकर, वार्ड नए बनाए जो जाएंगे उसको लेकर बातें चल रही हैं। अभी कुछ काम बाकी है। जी। अभी आरक्षण को भी लेकर संभवतः कुछ स्थितियां बनेंगी, जो भी हो। लेकिन आप अपने जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? आपको कैसा लग रहा है कि आपका जीत पाना कितना आसान या कितना मुश्किल है? हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, एक अच्छी उम्मीद भी है और बहुत कॉन्फिडेंस है। और यहाँ की जनता आवाम से भी हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, भरोसा है। और बहुत सारे लोगों ने मेरे मतलब सभी धर्म और सभी कास्ट के लोगों ने हमको इसके में सहयोग किया, यहाँ पर लाया, जो आज आपके पास भी पहुँच गए। और मतलब कि बहुत उम्मीद के साथ हूँ, मतलब इसमें नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मतलब कि ये काम, ये जो मतलब कि जीत रहे हैं हम इंशाअल्लाह।
वो पूरे भरोसा है और हमको सबका इसके में साथ और सहयोग मिलेगा और सब लोगों के से हम सर्वे भी किया, सबके पास आना भी है, जाना भी है, लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और बहुत अच्छी उम्मीद है। इतना बेहतरीन कॉन्फिडेंस हमको पहले कभी नहीं था, इसलिए कि बहुत लेकिन आप तो बहुत लोगों के साथ रहे हैं। हाँ। जब बिहार शिरघाटी विधानसभा पहला बना था तो आप उस वक्त भी बड़े ताम झाम के साथ मैदान में आए थे। बाद के दिनों में आप दूसरे लोगों के साथ रहे, तो अब आप फिर से खुद के लिए चुनाव में मैदान में आना चाहते हैं, तो क्या लगता है लोग आपको मदद करेंगे? बीच में हम बिजनेस में आ गए थे, अभी 10-12 साल से हमारा बिजनेस चल रहा है, कपड़े का हम छोटा मोटा कारोबार करते हैं, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है, चाहे वो आपका विधानसभा हो, नगर परिषद हो, तो इस सब में लोग को जैसा मजबूत दमदार कुर्बानी देने वाला, त्याग करने वाला, जद्दोजहद करने वाला, अपने को खर्च करने वाला की कमी महसूस हो रही थी। लोगों ने बहुत हमको हर मोड़ बोला कि आप इस तरह से साइड मत रहिए, आपको आना होगा, आप लोग जैसा आदमी अंदर रहेगा तो फिर कैसे काम होगा। मतलब जनता की लड़ाई लड़ने के लिए एक बोल्ड आदमी चाहिए। बिल्कुल। अब बहुत लोगों ने जिद किया कि आपकी ज़रूरत है यहाँ पर, आपको हट करके रहने से काम नहीं चलेगा, इससे बहुत नुकसान है, आपको आना पड़ेगा। इसलिए हमको एक प्लेटफार्म अच्छा मिला, इस प्लेटफार्म से हमको लगा कि हम यहाँ पर आ करके बहुत कुछ कर सकते हैं जनता के लिए, आवाम के लिए, अपने शेरघाटी के निवासियों के लिए। हमको बड़ी उम्मीद है और थोड़ा कुछ लग रहा, तो चूँकि हम बहुत सारे लोगों का सपोर्ट किया, अभी तो वक्त है, देखते हैं कि हमारा सपोर्ट कौन लोग करते हैं, नहीं करते हैं। हम तो हमेशा त्याग किया, कुर्बानी दिया, जद्दोजहद किया, लोगों के लिए हर जगह खड़े रहें। अभी एक मोड़ आया है, इसमें देखिए अभी क्या होता है, लेकिन आवाम से, जनता से, लोग से हम संतुष्ट हैं और हमको बड़ी उम्मीद है, अब बहुत भरोसा है। आप सोच नहीं सकते हैं कि हमको कहाँ कहाँ लोग मदद करने के लिए खड़ा हुआ है। ऐसा कोई वार्ड नहीं, ऐसा कोई गली नहीं, ऐसा कोई बिरादरी का आदमी नहीं, ऐसा कोई धर्म का आदमी नहीं होगा जो मेरे साथ नहीं होगा इस नगर परिषद के चुनाव में। आपको मैं जो बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, भरोसे के साथ, आप यकीन मानिए कि यहाँ पर सारा लोग सपोर्ट करने के लिए खड़ा। आप देखिएगा इस चीज़ को इमरान भाई। चलिए, हम आपको शुभकामना देते हैं। आपको जिस तरह से आप शिरघाटी की सेवा करना चाहते हैं, आपको कामयाबी मिले, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आपने हमसे बहुत अच्छी बातचीत की, आपने हमको वक्त दिया बातचीत का, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया।